हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आशा करता हूँ पिछली वीडियो में हमने आपको बोला था कि एक्सरसाइज कीजिए और तंदुरुस्त रहिए, तो आप लोग सब तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए पार्ट 3 में आइए शुरू करते हैं हम लोग कि अब लाइन्स और एंगल्स जब जुड़ जाते हैं तो कैसे उन लोग किस तरह से कौन कौन सा फिगर्स बनता है और किस तरह का एंगल्स बनता है, उन सब का नाम क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये बेसिक से है क्लास 9th की चैप्टर नंबर 6 लाइन्स और एंगल्स की पार्ट 3, जो कि लास्ट वीडियो है। इसमें आपके सारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बस एक थ्योरम बताऊंगा और आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि एंगल क्या होता है, ठीक है? तो एंगल तो बताए थे कि दो लाइन्स है, तो दो लाइन के बीच में जो गैप यानी कि जो स्पेस है उसके बीच में जो खाली जगह होता है वो क्या होता है? एंगल। यानी कि ये देखिए इतना स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल। इसको बोलेंगे कोण। ये दोनों लाइन के बीच में जो ये स्पेस है ये हो गया कोण। ये दो लाइन के बीच में जो स्पेस है ये हो गया कोण। तो जब दो लाइन्स एक दूसरे से मिलती है या एक दूसरे से सटती हैं या फिर ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन था, ये एल और एम, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या है? एरो है। यहाँ पे देखिए एरो इसमें है नहीं है, इसमें भी एरो है नहीं, एक ही तरफ एरो। तो जिस तरह के इस तरह का फिगर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है? तो इसमें रख दो। तो इसमें क्या कहते हैं? इसको किरण कहते हैं, जिसमें एक तरफ एरो रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर बना है इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है? इसमें दो किरण नजर आ रहा है, एक ये और एक ये। इसका नाम दे देते हैं, अगर हम लोग नाम देंगे तो ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है? दो किरण है। कौन कौन सा? एक किरण है बी ए, एक किरण है ना। किरण कौन कौन सा है? बी ए और बी सी, यानी कि रे है ना। किरण यानी कि रे। तो कौन कौन सा रे है? बी ए और बी सी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए बी और सी ए है, ठीक है? ए बी और सी ए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रही है? ये किरण कहाँ से शुरू हो रही है? बिंदु ए से शुरू होकर ए की ओर जा रही है, तो इसलिए हम लोग बी ए बोलेंगे। इसलिए उसी तरह ये किरण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी से, और एंड कहाँ हो रहा है पता नहीं है, सी की ओर जा रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे बी सी। तो हम बताए थे किरण जब लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होकर के उधर जा रही है। तो इसमें जब कोई रेखा होता है तो हम लोग उसको पी क्यू इस तरह से बताए थे हम, है ना। या फिर पी क्यू कोई किरण होगा तो इस तरह से लिखेंगे, जो कि यहाँ पी से क्यू की ओर जा रहा है, तो ठीक है। तो इस तरह कोई रेखाखंड होगा पी क्यू, है ना, तो इस तरह से इसका सिंबल के लिए क्या बताए थे? पी क्यू। तो ये तीनों को अगर छोड़ के हम लोग क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर में? बस पी क्यू यूज करेंगे, या फिर ए बी सब का नाम होगा तो सिर्फ ए बी यूज करेंगे, और उसको बस दिखाएंगे या आगे लिख देंगे कि ये लाइन है या फिर रे है या फिर लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा किरण है या फिर रेखा किरण या फिर जो भी है लाइन है ना, रेखा है, किरण है या फिर रेखाखंड है, ठीक है। तो ये सब हम लोग सिर्फ एक ही सिंबल से उसको दिखाएंगे। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे क्या है? दो किरण है, एक बी ए हो गया और एक बी सी है। उसका नाम हम लोग लेंगे बी ए और बी सी, क्योंकि बी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या है? एंगल है, यानी कि कोण है। और कोण का सिंबल है ना, कोण यानी कि एंगल का जो सिंबल है वो सिंबल क्या है? यानी कि सिंबल इसको हम लोग इस तरह से संकेत करते हैं। तो ये जो कोण है इसका नाम कैसे करते हैं? इसका नामकरण, इसका क्या है? नामकरण। ये जो एक में हम लिखे हैं सिर्फ कोण, यानी कि उसका हम लोग नामकरण जानेंगे उसमें, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो इसका नामकरण क्या होता है? देखिए पहले इस जो पॉइंट है यहाँ पे, जिस पॉइंट पे कोण कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा है? कौन सा बिंदु पे कोण कर रहा है? बी पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। इसको हिंदी से कहते हैं शीर्ष, शीर्ष बिंदु या फिर सिर्फ शीर्ष। तो वर्टेक्स यानी कि जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं। और बाकी जो दो बिंदु है, तो बिंदु शीर्ष से यानी कि वर्टेक्स से होकर जो लाइन जाते हैं वो सब क्या हो गया? किरण। तो वर्टेक्स तो ये बी हो गया। तो बी ए क्या है? बी ए इस एंगल के लिए क्या है? वो तो किरण है ही,
लेकिन इस एंगल के लिए क्या है, इस एंगल के लिए भुजा है, इसका क्या है, आर्म्स है, आर्म यानी कि भुजा है ना। आर्म ऑफ इस कोण का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसका क्या है, आर्म है BA, BA क्या है उसका आर्म है यानी कि भुजा है, ठीक है। BA क्या है, आर्म यानी कि भुजा है। तो उसी तरह से BC भी यहाँ पे किरण तो है ही, BC किरण तो है ही, लेकिन ये जो कोण बन रहा है इस कोण के लिए BC क्या है, एक भुजा है, एक भुजा है यानी कि आर्म है, भुजा यानी कि आर्म है, ठीक है। तो इस कोण का अब नाम कैसे करें, नामकरण है ना, कोण का नामकरण कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जिस पॉइंट में कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, कौन से पॉइंट में, B पे, तो B को पहले हम लोग लिख देंगे, बाकी जो आर्म में जो उसका पॉइंट्स है उसको हम लोग लिख देंगे इसके दाएं या फिर बाएं, C, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि पहले B यहाँ लिख दिए तो C को हम लोग इधर पहले लिखते हैं, एक को बाद में, दोनों सही। अब ये कोण का सिंबल किस तरह से है, L तो ऐसे होता है, लेकिन L को क्या करना है, टेढ़ा कर देना है इसको, यानी कि उल्टा 7 है, तो इसको हम लोग ऐसे करके इसका सिंबल देते हैं। ये हो गया एंगल ABC या फिर कोण ABC, या फिर एंगल बोल सकते हैं CBA या फिर कोण CBA। तो ये ही क्यों बोले, ये दोनों ही क्यों बोले, तो यहाँ पे पॉइंट है नामकरण के लिए, ये सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इसमें मिस्टेक्स नहीं होगा। आगे जब हम लोग सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा, अगर इसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं सर, जो कि 7 चैप्टर में। तो देखिए जिस पॉइंट में एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स को बीच में रखना है, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष बिंदु को हमको बीच में रखना है, बाकी दोनों इसको आगे पीछे हम लोग रख सकते हैं, एक को इधर रख सकते हैं या फिर एक को बाद में, या फिर C को बाद में और AC को पहले में। तो जब इसका हम लोग नाम लेंगे तो क्या करेंगे, एंगल, इस एंगल का नाम होगा ABC, ध्यान रहे B को बीच में रखना है, तो एंगल ABC या फिर कोण ABC। दूसरा नाम क्या होगा इसका, एंगल CBA, B को बीच में रखना है ना, B को बीच में रखना, या फिर एंगल CBA, या कह सकते हैं हिंदी से कोण CBA। ध्यान बस ये रखना है कि B जो है जिस पॉइंट बिंदु पर कोण बन रहा है उसको हमको बीच में रखना है, बाकी दोनों साइड में रह सकता है। तो हो गया कोण का नाम। अब हम लोग जानेंगे कि एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, क्या जानने वाले हैं अब हम लोग, एडजस्टेंट एंगल। तो एडजस्टेंट एंगल बहुत ही आसान है, बस तुरंत देखिए अभी समझ में आता है। एडजस्टेंट एंगल, ठीक है, ये हो गया, अब ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे देते हैं O, यहाँ पे देते हैं P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, आप कुछ भी दे दीजिए, M, N, O, P, Q, R, S, T, कुछ भी। तो ये देखिए किस बिंदु पे है, कौन बन रहा है, O पे, यानी कि O क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु, ये क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु, या फिर इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, दो, एक ये दो लाइन के बीच का स्पेस और एक ये, तो दो ठो एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो दोनों का नाम देना है ना, दोनों का नाम देना है। तो नाम के लिए क्या करेंगे, पहले जो हम लोग ये देते हैं, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 का नाम, ठीक है, यानी कि कोण, ये कोण है, यानी कि कोण 1 का नाम, और ये कोण 2 का नाम, कोण 2 का नाम, यानी कि उसका जो है नामकरण, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो जिस बिंदु पे कोण बन रहा है उसको हम लोग बीच में रखेंगे, ठीक है। अब इसका 2 आर्म है, इस कोण का आर्म क्या है, यानी कि ये जो स्पेस ये किससे किससे सटा हुआ है, ये स्पेस कौन से भुजा से घिरी हुई है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ठीक है, 2 आर्म। तो इस आर्म का क्या नाम हुआ, OP, यानी कि OP हो गया। तो 2 आर्म, इसका 2 आर्म क्या हो गया, आर्म यानी कि भुजा, ठीक है। तो इस कोण का तो पहले नाम लिख देते हैं, तो जिस बिंदु पे कोण कर रहा है इसको बीच में रखना, तो हो गया कोण POQ या फिर कोण QOP। तो इसका 2 नाम हो सकता है, P को इधर लिख दें या फिर Q को इधर, तो ये हो गया कोण POQ, ये वाला है ना, कोण 1 का नाम। या फिर इसका क्या हो सकता है नाम, और एक नाम क्या हो सकता है, QOP, कोण QOP, यानी कि जिस बिंदु पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखना, बाकी दोनों साइड।
और इस कोण का जो ये जो कोण है इसकी दो भुजाएं कौन कौन सी है, इनकी दो भुजाएं कौन कौन सी है, भुजाएं यानी कि आर्म कौन कौन सा है, इसका जो आर्म्स है क्या है, OP और OQ। इसका आर्म्स हो गया OP और OQ, ठीक है। उसी तरह से कोण 2 है यहाँ पे ये वाला भाग, तो इस भाग में ये कौन कौन सा आर्म से बन रहा है, OR और OQ से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो O को हम लोग बीच में लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा QOR, कौन QOR, या फिर कह सकते हैं कौन ROQ। तो क्या हो जाएगा कौन QOR या फिर कौन ROQ, कौन ROQ। और इसकी दो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए दो भुजाओं से घिरी हुई कौन कौन सी भुजाएं, OR भुजा और OQ। तो इसकी दो भुजाएं हो जाएंगी OR और OQ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आप तो सोच रहे हो कि हम एडजसेंट एंगल बताने वाले थे, तो ये क्या बताने लगे, यहीं पे तो छिपा हुआ है वो। तो देखिए यहाँ पे जो ये भुजा है इसकी दो भुजाओं में से कौन सा है, एक OP है और एक OQ है। यहाँ पे क्या है, एक OR है और एक OQ है। तो OQ जो है दोनों पे, भुजा OQ क्या है दोनों कोनों पे आ रहा है, दोनों कोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि ये क्या है, कॉमन है, दोनों कोनों में क्या है, ये कॉमन है, यानी कि कॉमन को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो OQ भुजा जो है कोण POQ और कोण QR दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये देखिए ये OQ भुजा जब इस एंगल को बता रहे हैं तो ये इसमें भी आ रहा है OQ, और जब इस एंगल को ले रहे हैं तो OQ इसमें भी आ रहा है। तो OQ भुजा जो है दोनों कोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, यानी कि OQ भुजा इन दोनों कोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब भी इस तरह का एंगल बने, कि जब भी दो कोण इस तरह से बने कि उनकी जो दो भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा, उन दोनों कोनों में से जो चारों भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा जो है दोनों कोनों में कॉमन हो, एक भुजा जो है दोनों कोनों में कॉमन हो, यानी कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जब भी दो कोण ऐसे बने कि उनमें उनकी भुजाओं में से एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण। एडजसेंट एंगल यानी कि आसन कोण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजसेंट एंगल बन रहा है, यानी कि आसन कोण बन रहा है। तो यहाँ पे इसका और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका नाम दे सकते हैं, मान लीजिए MNTL। तो ये जो दो कोण है यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे जो दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा देखना है। तो देखिए ये जो कोण है यहाँ पे क्या है, MT और MN। ये जो जब ले रहे हैं इस कोण को तो क्या हो गया, ML और MN। तो MN भुजा जो है ये भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे एडजसेंट एंगल बन रहा है, यहाँ पे एडजसेंट एंगल बन रहा है, तो इसको कहेंगे एडजसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण। जब भी दो कोण इस तरह से बने कि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी कि two angles are formed such that on their all arms one arm is common in both the angles, then it is said to be adjacent angle। उसको हम लोग adjacent angle कहेंगे, यानी कि आसन कोण, ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और भी आसान है, जब आसन कोण अगर आपको समझ में आ गया है तभी आपको समझ में आएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या फिर लीनियर पेयर, जो कि बहुत इजी है, तुरंत समझ में आएगा। ये देखिए है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए दो कोण एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पिछली बार की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कोण बन रहा है, यहाँ एक और यहाँ पे दो। तो ये दो कोण जो बन रहा है, यहाँ पे जो दो कोण बन रही है, यहाँ पे दो कोण में क्या है, दोनों कोनों में OQ भुजा क्या है, कॉमन है, OQ भुजा कॉमन है ना। तो ये क्या हो गया, उसका कॉमन आर्म। तो यहाँ पे जो हम फिगर बनाए था अभी, इसमें देखिए अभी आपको तो तुरंत समझ में, L था, O था, यहाँ पे T था, यहाँ पे N था, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो
यहाँ पे तो ये ओ एन जो था, ओ एन क्या था, ओ एन जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। ओ एन इस कोण और इस कोण में क्या है, दोनों में कॉमन है। ओ वन साइड ये जो आर्म है ये दोनों में कॉमन है, ये भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है। लेकिन ये जो दोनों, ये जो ओ एल और ओ टी है तो कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनकॉमन आर्म्स। इसको क्या बोलेंगे, अनकॉमन आर्म्स, यानी कि उभयनिष्ठ, इसको कहेंगे अभयनिष्ठ भुजाएं। ठीक है, इसको कहेंगे अभयनिष्ठ भुजाएं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ओक्यू क्या है, कॉमन आर्म है। ओक्यू क्या है यहाँ पे, कॉमन आर्म है ना, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो बाकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, नॉन कॉमन आर्म्स है ना, यानी कि अउभयनिष्ठ भुजाएं। तो अउभयनिष्ठ भुजाएं में कौन कौन सी है, ओ आर और ओ पी, ओ आर और ओ पी। तो ये हो गया अवयनिष्ठ। तो यहाँ पे जो ये है ओ आर और ओ पी, ध्यान से देखिए, ये दोनों भुजाएं अवयनिष्ठ है, लेकिन ये दोनों क्या कर रही है, एक सीधी लाइन बना रही है, एक लाइन यानी कि रेखा बना रही है। यहाँ पे क्या था, ये जो अनकॉमन आर्म था ये और ये, तो ये दोनों क्या एक सीधी रेखा बना रही थी, नहीं बना रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मिल करके जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओ आर ओ पी, ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, एक सीधी रेखा का बना निर्माण कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, यानी कि एक लाइन फॉर्म कर रही है। तो जब भी दो एडजेसेंट एंगल, पहला तो ये एडजेसेंट एंगल है, तो जब भी दो एडजेसेंट एंगल इस तरह से बने कि उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि अवयनिष्ठ जो भुजाएं हैं, वो क्या करेंगे, एक सीधी रेखा बनाती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म सच दैट द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि जब दो कोण इस तरह से बने कि उनकी अवयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हो, तो ऐसे कोणों को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। इसको हम लोग एक अभिगृहित में पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर एंगल्स में क्या होता है, एक इसका गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है कि लीनियर पेयर, और एक बात बताने बोल रहे थे कोण में कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में जितने भी एंगल बने, ठीक है, 1 2 3 4 एंगल बने, तो ये जो कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 है, तो चारों को अगर जोड़ते हैं हम लोग, बहुत छोटी सी बात है, आप लोग को पहले से पता भी होगा, तो 360 होगा। यानी कि किसी बिंदु पर जितने सारे कोण बनते हैं वो सारे कोणों को अगर जोड़ें तो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। कितना भी कोण बन सकता है, ठीक है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, है ना। तो ये जो 6 कोण है, अगर 6 कोणों को जोड़ दें तो सब का सम जो है 360 के बराबर होता है। तो किसी बिंदु पर जितने भी कोण बने, 1 बने चाहे 2 बने 4 5 6 7, जितने भी कोण बने, सभी कोणों को अगर जोड़ें तो सब का योग जो है 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तब इसी पे और एक बात है कि अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक सीधी लाइन है। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहा है, बहुत सारे कोण बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सीधी लाइन मान लेते हैं L है। तो यहाँ पे कौन सा कोण है, 1 2 3 4 5, सबका नाम दे देते हैं 6 7। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर है, इसलिए क्या होते हैं, सबको नंबरिंग करके हम नाम दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, सब कोणों को अगर जोड़ देंगे, कोण 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + कोण 7 + कोण 8, है ना। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। तब
यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, उसके ऊपर के कितने कोण बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 कोण बन रहे हैं, यानी कि इस तरह से कौन कौन सा कोण है ऊपर में, सिर्फ ऊपर का बात कर रहे हैं, नीचे का बात नहीं है ना। तो सिर्फ ऊपर में है 1 2 3 4 और ये 5, ये जो 5 कोण है सिर्फ ऊपर में बन रहे हैं। तो सिर्फ ऊपर के कोणों को अगर जोड़ें तो कितना होगा, तो सिर्फ ऊपर के कोणों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा जो होगा 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि किसी रेखा के एक तरफ, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो, या फिर इस तरह से हो सकता है, एक रेखा है तो इसके इधर एक तरफ है ना, इस रेखा के एक तरफ यहाँ पे 1 2 3 4 कोण बन रहा है ना। तो ये चारों कोण किसी रेखा के एक तरफ, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे, या फिर चाहे दाएं हो या फिर बाएं, किसी रेखा के एक तरफ यानी कि एक साइड जितने भी एंगल्स बनते, जितने भी कोण बनते, उन सब का अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 बने, 3 बने, 4 बने, जितने भी बने सबका योग क्या होता है 180। तो किसी बिंदु पर जितने भी चारों तरफ जितने कोण बनते सबका योग कितना होता है 360, और किसी रेखा के सिर्फ एक तरफ जितने भी कोण बने सबका योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ पे ये बात है कि ये तो था हमारा लीनियर पेयर यानी कि रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म इसमें एक रेखा में कितने कोण बन रहे हैं 1 और 2, तो कोण 1 और प्लस कोण 2 कितने के बराबर होगा, जी हाँ 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक रेखा के एक और जितने भी कोण बने वो उनका योग किसके बराबर होता है 180, 180 के बराबर होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख, शीर्ष के सामने यानी कि मुख के सामने। मेरे मुख के सामने कौन है, आप हैं। आपके मुख के सामने कौन है, हम हैं, है ना, कैमरा है, यानी कि छोड़िए, आइए देखते हैं, बहुत आसान है। ये है क्या फिगर है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एल लाइन है और ये लाइन एम है, ठीक है। ये जो दो लाइन है वो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट ओ है ना, ओ में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एंगल्स बन रहा होगा। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। दूसरा और कौन सा एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। तो इस एंगल का अगर हम लोग नाम दे दें कि ये 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ देखिए इसकी ये इस तरह से, तो इसका मुख कहाँ है, इसका मुंह इधर है। तो इसका मुख के सामने कौन सा कोण है, ये है। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, यानी कि उसके मुख के सामने के कोण के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि अगर इस कोण को देखें, ये तो इस तरह से बन रहा है, तो इसका मुख इधर है, तो इसका मुख के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। तो ये जो एंगल यहाँ पे होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि कोण 1 यहाँ बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इसके सामने कौन है, कोण 3 है, तो ये क्या होगा, कोण 3 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या है, कोण 4 बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने सीधा ऊपर इसके सामने कौन है, 2 है। तो कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर होगा। यानी कि इसको अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर करके समझें, ये x है, ये y है, यहाँ पे z है ना, और यहाँ पे a है। इस तरह से एंगल बन रहा है। तो एंगल a जो है इसके जस्ट सामने कौन सा है, एंगल y है, तो एंगल y के बराबर होगा। x के सामने कौन है, z है, या फिर z के सामने कौन है, x है। तो लिख सकते हैं कि एंगल z जो बराबर होगा एंगल x के। और एक एग्जाम्पल अगर लें इस तरह से कि ये अगर एंगल अगर 20 डिग्री है और ये अगर है 100, ये एंगल अगर है 160 डिग्री है ना, तो ये जो 20 है तो ये कितना होगा, ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो जब दो रेखाएं यानी कि ये क्या है, दो लाइन्स है ना, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये क्या है, दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, यहाँ पे देखिए दो रेखाएं है ना, एल और एम। तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन्स क्या है, एल और एम दो लाइन्स है, तो एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एल और एम दो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। यहाँ पे जो 20 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा, इसके बराबर हो गया, यानी कि ये भी 20 डिग्री। और ये देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये क्या है, इसके सामने कौन है, ये है, तो ये भी क्या होगा 160 डिग्री। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष के सामने यानी कि मुख के सामने जो होगा वो उसके बराबर होता है, ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग जानेंगे एक्सटीरियर, इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब बहुत आसान है। जैसे देखें दो पैरेलल लाइन्स, ये एक हो गया, ये एल हो गया, और ये एक पैरेलल लाइन हो गया, एम हो गया, ठीक है। अब हम बताए थे कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल यानी कि तिरछी रेखा जब काटती है, जो इसको तिरछी रेखा जो काटती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्ज। तो मान लेते हैं कि ये एन है, एन क्या है यहाँ पे, एन लाइन एन जो है क्या है, ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्जल है, यानी कि ये क्या है, तिर्यक रेखा है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है हमारा, है ना। और ये जो एल क्या है, पैरेलल एम है, एल एम के समानांतर है यानी कि पैरेलल है, तो इसको हम लोग सिंबल से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे एंगल्स बना हुआ है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पे 8 एंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 8 कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे नाम सबको देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल, क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो पैरेलल लाइंस है, इस तरह का जो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो इस लाइन के बाहर, इस दोनों लाइन के क्या हो गया, ये इंटीरियर हो गया, यह क्या है, दोनों का इंटीरियर भाग है। ये कौन सा पार्ट है, दोनों लाइंस का क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस का क्या है, ये इंटीरियर पार्ट है ना, यानी कि अंतः, है ना, अंदर का भाग है, ठीक है। और ये सब क्या है, एक्सटीरियर है, ये क्या है, एक्सटीरियर का पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है ना, ये एक्सटीरियर यानी कि बहिर्भाग, है ना, यानी कि बाह्य भाग है, ये क्या है, बाह्य भाग है, ये क्या है, बाह्य यानी कि उससे बाहर है, तो ये अंदर का भाग हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो पैरेलल लाइन से एल और एम, इसके अंदर में कौन कौन से कोण बने हुए हैं, इसके अंदर में कौन कौन सा एंगल्स बना हुआ है ना, 1 4 5 एंड 6। तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये सब कहाँ पर हैं, दोनों लाइंस के अंदर साइड है ना। तो ये सारे एंगल्स को हो गए इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल। ये सारे एंगल हो गए इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतः कोण, ये सब को बोलेंगे हम लोग अंतः कोण। तो दो पैरेलल लाइंस के अंदर में जितने सारे कोण हैं वो हो गए इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण। तो यहाँ पे कौन कौन सा अंतः कोण है, एंगल 5, एंगल 1, 4 और 6, ये चारों क्या है, इंटीरियर एंगल या फिर अंतः कोण, ठीक है। अब दूसरा है एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब देखते हैं तो एक्सटीरियर क्या बुलाए थे, दोनों लाइंस के जो बाहर है, एक इधर भी बाहर हो गया और एक इधर भी बाहर हो गया। तो ये जो एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। नहीं तो बाहर में देखिए, इसके बाहर में इधर हो गया कौन कौन सा, एंगल 7 और एंगल 8। तो ऊपर में बाहर कौन कौन सा है, एंगल 3 है और एंगल 2 है, ये दोनों बाहर में है। तो ये जो 4 एंगल्स हो गया, चारों एंगल, तो ये चारों क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। ये सब को हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे इसको, ठीक है। ये सब हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर तो समझ गए। अब जानेंगे कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत, ठीक है। तो जो एक दूसरे के संगत में रहता है जब कोई, तो क्या होता है, दोनों लगभग दिखने में या फिर चाल चलन में सब क्या होता है, एक जैसा हो जाता है, ठीक है।
तो बोलते संगत का असर है। तो संगत कोण क्या होंगे यहाँ पे, जो देखने में एक जैसा हो। तो यहाँ पे देखिए एंगल दो जो यहाँ पे बन रहा है इस तरह से यहाँ पे, तो वो किस तरह से है, वहाँ पे इस तरह से एक लाइन आया हुआ है, इस तरह से एक लाइन आया हुआ है जो ये है, और एक लाइन इस तरह से गया हुआ है, इस तरह से, है ना, एक इधर गया और एक इधर, ये जो दो एंगल दो बन रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर और कहाँ पर है देखेंगे, 6 के पास है क्या, नहीं है, 4 के पास नहीं 5 के पास है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस तरह से एक लाइन आ रही है और एक लाइन इधर जा रही है, तो एंगल 5 है ना। तो देखिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, एंगल 2 का जहाँ पे बन रहा है उसका स्ट्रक्चर बनावट, और एंगल 5 जहाँ है उसका बनावट, दोनों का बनावट क्या है, एक जैसा है। तो एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों क्या है, संगत कोण है। दोनों को हम लोग कहेंगे संगत कोण। दोनों का संगत का असर हो गया तो दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो संगत कोण, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो उसी तरह से एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 3। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन इस तरह से आ रहा है, एक लाइन इस तरह से जा रहा है ना, एक लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये तो 3 का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है 6 के पास, है ना। तो एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों भी क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण, ठीक है। ये दोनों भी हो गए संगत कोण, ठीक। उसी तरह से देखें अगर एंगल 8 देखें, 8 का स्ट्रक्चर किस तरह से, इस तरह से हो रहा है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर और कहाँ है, एंगल 1 के पास, एंगल 1 के पास देखिए एक लाइन इधर से आ रहा है और एक लाइन इधर से जा रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों भी क्या है, संगत कोण है। ये दोनों को भी हम लोग बोलेंगे संगत कोण, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इनको भी क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर। और एक होता है इंटीरियर एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। उसी तरह से अगर हम लोग पूछे जाएं कि 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ कहाँ हो रहा है, 4 के पास बन रहा है, तो 4 और 7 भी क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोग जानेंगे वहाँ पे क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। इंटीरियर एंगल क्या है, ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी कि उसका हिंदी हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। इसका मतलब क्या हो गया कि तिर्यक रेखा यानी कि तिरछी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। क्या बोल रहा है, पहला इसको बात पे ही उसको छिपा हुआ सब कुछ उसको समझे। इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4 है ना ये, और एंगल 6 ये सब क्या है, इंटीरियर, जो कि अंदर में है। तो ये तो इंटीरियर एंगल हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया। यहाँ पे नोट करने वाली बात यही है, पहला है अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल। तो ये तो हम लोग जान गए कि कौन कौन सा इंटीरियर है। दूसरा नोट करने वाली क्या बात है कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो हम देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी कि ये हो गया तिर्यक रेखा, इसके सिर्फ केवल इस साइड देखेंगे या फिर सिर्फ केवल इस साइड। तो पहले इस साइड देखते हैं, भाग 1 और भाग 2, यानी कि भाग 1 के तरफ क्या है, तिर्यक रेखा के, तो इंटीरियर एंगल्स का देखना है सिर्फ, कौन कौन सा है, एंगल 1 और एंगल 5। तो ये रहा एंगल 1 और एंगल 5। तो ये दोनों क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण 1 और 5, और दोनों देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, दूसरी तरफ नहीं है। तो ये हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि इंटीरियर एंगल
ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। ये तो हमारा ट्रांसवर्जल ही है ना, ट्रांसवर्जल ही है। उसी तरह से इसका और एक पेयर होगा, कौन कौन सा है, इसके इस साइड देखते हैं भाग 2 की तरफ, इंटीरियर एंगल 6 और 4, 6 और 4, तो ये दोनों कहाँ हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, ये दूसरा पेयर है इनका। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो तिर्यक रेखा ये हो गया, उसके एक ही ओर अंतःकोण अंदर वाला ये हो गया। अगर बोल देंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, तो ये बाहर वाला 3 और 7 ये दोनों बाह्य है, ठीक है। उसी तरह से अगर बोलें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य, तो ये भी हो सकता है, ये देखिए ये दोनों ये बाहर में है, ये भी बाहर में, तिर्यक रेखा एक ही साइड है दोनों, ठीक है। तो वो तो नहीं पढ़ना है, लेकिन बस ये सब जानना है, तो उसको भी अगर जान गए तो ये हो गया सारे एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एक थ्योरम के बारे में, 2 अभिगिरित यानी कि 2 एक्सियोम्स और एक थ्योरम यानी कि एक प्रमेय, पहले प्रमेय और 2 एक्सियोम्स यानी कि 2 अभिगिरित और एक प्रमेय को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ठीक है, फिट रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।